नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा गुरुकुलम के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है क्या है आरबीआई का डिजिटल रुपया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है डिजिटल रुपया तथा इसके लाभ क्या हैं और क्रिप्टो करेंसी से इसकी तुलना करेंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सर्वप्रथम यदि हम देखें कि डिजिटल रुपया चर्चा में क्यों है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर को अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपये को लॉन्च किया है और आरबीआई ने अभी केवल होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया है और ये फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। और शुरुआती दौर में डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन निपटान के लिए इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ यदि हम यह देखें कि सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या है, तो सरकारी प्रतिभूतियों के द्वारा ही जो निवेशक होते हैं उन्हें लंबे समय तक सुरक्षा, तरलता और आकर्षक प्रतिलाभ का अवसर प्राप्त होता है। मित्रों, डिजिटल रुपये से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 में बजट में डिजिटल रुपये लाने की बात की थी और 30 मार्च 2022 को सीबीडीसी यानी सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधनों को सरकार राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया और 1 नवंबर 2022 को होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया। मित्रों, अगर पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो इस टेस्टिंग के तहत सरकारी सिक्योरिटीज़ में सेकेंडरी मार्केट लेन देन का निपटान किया जाएगा और आरबीआई ने सीबीडीसी लाने की अपनी योजना की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए डिजिटल रुपये का पायलट टेस्टिंग शुरू करने का निर्णय किया है। और आरबीआई ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के बारे में पेश अपनी संकल्पना रिपोर्ट में बताया था कि जो डिजिटल मुद्रा लाने का मकसद है वह यह है कि मुद्रा के मौजूदा स्वरूपों का पूरक तैयार करना, जिससे यूजर्स यानी जो उपभोक्ता हैं उनको मौजूदा भुगतान प्रतिलिपियों के साथ साथ अतिरिक्त भुगतान विकल्प भी प्राप्त हो। साथियों, होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए जो डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट है उसमें 9 बैंक शामिल हैं। पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चौथा एचडीएफसी बैंक, पाँचवां आईसीआईसीआई बैंक, छठा कोटक महिंद्रा बैंक, सातवां यस बैंक और आठवां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और नौवां है एचएसबीसी बैंक। साथियों, ये जो बैंक हैं यह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लेन देन के लिए डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे और इसे सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का नाम दिया गया है और यह डिजिटल करेंसी आपके लिए बहुत कुछ बदलने वाली है। साथियों, अब यहाँ क्वेश्चन उठना चाहिए कि सीबीडीसी क्या है यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है। तो मित्रों, सीबीडीसी किसी केंद्रीय बैंक की तरह से उनकी मौद्रिक नीति के अनुरूप नोटों का डिजिटल स्वरूप है। इसमें जो केंद्रीय बैंक हैं वह पैसे छापने के बजाय सरकार के पूर्ण विश्वास और क्रेडिट द्वारा समर्थित इलेक्ट्रॉनिक टोकन या खाते जारी करते हैं और आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल करेंसी जो है वह एक कानूनी टेंडर है। यह फिएट मुद्रा के समान है और फिएट करेंसी के साथ इसे 1-on-1 एक्सचेंज किया जा सकता है और जो सीबीडीसी है यह वर्तमान में दुनिया भर में वैचारिक विकास या प्रायोगिक चरण में है। साथियों, अब हम देखेंगे कि सीबीडीसी कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों, सीबीडीसी 2 प्रकार की होती है। पहला रिटेल सीबीडीसी, दूसरा होलसेल सीबीडीसी। तो पहला जो रिटेल सीबीडीसी है यह सभी को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी और जो दूसरा जो होलसेल सीबीडीसी है इसे चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथियों, अब हमारे और आपके मन में यह क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है कि डिजिटल रुपया तो आ गया लेकिन इसका लाभ क्या होगा। तो मित्रों, देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी आने के बाद अब हमको और आपको
अपना पैसा कैश में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। और डिजिटल करेंसी आने के बाद अब हम सरकार के साथ साथ आम लोग और बिजनेस वाले लोग लेन देन की जो लागत होती है वह कम हो जाएगी, और साथ ही साथ बिजनेस में पैसों का लेन देन भी कम हो जाएगा। और अगर देखें तो सीबीडीसी द्वारा मोबाइल वॉलेट की तरह सेकंडों में बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन भी हम कर सकते हैं। अब चेक और बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन का झंझट नहीं रहेगा, नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, पेपर नोट की प्रिंटिंग का खर्च भी बचेगा, और साथ ही साथ एक डिजिटल मुद्रा को फिजिकली तौर पर नष्ट नहीं किया जा सकेगा। अर्थात जैसे फिजिकल मुद्रा को नष्ट करने की बात जो है वह हम इस प्रकार समझें कि जैसे जो करेंसी है इसको हम जला सकते हैं, फाड़ सकते हैं, लेकिन जो डिजिटल मुद्रा होगी उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से डिजिटल रुपए का इतना लाभ हो गया। साथियों, आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। तो अब हम देखेंगे कि डिजिटल रुपए और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है। तो साथियों, क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से प्राइवेट है, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं करता है और इस पर किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का नियंत्रण नहीं है। ऐसी करेंसी गैर कानूनी होती है। लेकिन जो डिजिटल करेंसी है, जो डिजिटल रुपया है, यह पूरी तरह से रेगुलेटेड है, जिसे सरकार की मंजूरी होगी। डिजिटल रूपी में क्वांटिटी की भी कोई सीमा नहीं होगी। साथ ही साथ फिजिकल नोट वाले सारे फीचर डिजिटल रुपए में भी होंगे और लोगों को डिजिटल रूपी को फिजिकल में बदलने की सुविधा होगी फिजिकल रूपी में। मित्रों, सबसे ज़रूरी बात या सबसे ज़रूरी टॉपिक है कि डिजिटल रुपए आने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, भारत में मुद्रा का डिजिटलीकरण मौद्रिक इतिहास में अगला मील का पत्थर है और ट्रांजैक्शन कास्ट घटने के अलावा सीबीडीसी की सबसे खास बात यह है कि आरबीआई का रेगुलेशन होने से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और फ्रॉड की आशंका नहीं होगी। इस डिजिटल करेंसी को सरकार की सभी अधिकृत नेटवर्क के भीतर होने वाली ट्रांजैक्शन तक पहुंच हो जाएगी तथा सरकार का बेहतर नियंत्रण होगा कि पैसा कैसे देश में प्रवेश करता है। अधिक सुरक्षित आर्थिक परिवेश का निर्माण हो पाएगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होने की पूरी संभावना है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।